नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने ईटानगर में पूर्व राज्यपाल जे सिंह द्वारा लिखी गई किताब दी मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कोर्ट का किया विमोचन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से की मुलाकात। बैठक के दौरान राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों और चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने तवांग जिले के सीमांत और सुदूर गांव के दौरे से भी राज्यपाल को कराया अवगत। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने ट्रिम्स नाहरलगुन में निर्माणाधीन नए ब्लॉक का किया निरीक्षण। कहा, सरकार नए ब्लॉक में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के अलावा नर्सिंग हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज के नए सत्र के MBBS छात्रों के लिए कक्षाओं और आवासीय सुविधा के विकास को दे रही प्राथमिकता। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्य के पूर्व राज्यपाल और पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल रिटायर्ड जोगिंदर जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई किताब द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित कई अन्य मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल रिटायर्ड जे सिंह ने कहा कि इस किताब को लिखने में उन्हें 6 साल का वक्त लगा। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने चीन और खासकर नॉर्थ तिब्बत का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अधिकारी और राज्यपाल के तौर पर हासिल किए गए अनुभवों का भी इस किताब को लिखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। which has focused on the evolution of the McMahon line over 100 years ago and the Sino-Indian boundary dispute. The core subject is sourced from information in the public domain from published material. Well, it's a lifetime study of mine. Frankly speaking, my dear people of Arunachal Pradesh, my dream has come true. When I was here, I said the McMahon line is the boundary, northern boundary of Arunachal Pradesh, and therefore I must write about this to ensure that China's evil eyes don't look at Arunachal Pradesh as part of China, which they now lately given a new name called Southern Tibet. So I said I must write and clarify the mind of the people of India and the leadership of India, and above all the people of Arunachal and the leadership of Arunachal about the reality. So that is why it took me 6 years. I traveled to China, to northern Tibet. I went to Myanmar, I went to, of course, God gave me the chance to serve in Arunachal Pradesh for 5.5 years as governor, and I also in the 1981-82, I was a commanding officer of a battalion in the Lohit Valley, going up to Tawang and Kibithu. उस टाइम में 8 दिन लगता था पैदल चलने में हाईलियांग से. There was no road beyond Hailiang. And army used to take 4 days because civilians went slower than us, but we used to go there. I made 4 trips to Walong. That means I'm one of the very few senior officers of the Indian Army who walked 1,000 kilometers at least. पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल रिटायर्ड जे सिंह की किताब द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कोर्ट की तारीफ की। राज्यपाल डॉक्टर मिश्रा ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सिंह को हिस्टोरियन जनरल करार दिया और कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को समझने में यह पुस्तक मददगार साबित होगी। वहीं मुख्यमंत्री श्री खांडू ने कहा कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में जनरल सिंह की किताब युवा पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। National security issues and his insight on various
John J.J. Singh is has been a brilliant officer, a gentleman, and he is popularly known as Soldier General, but I would say he is also Historian General. And his flair for writing, reading, and research, that is very evident from the books that he has written. And I think what is very praiseworthy about him is that he keeps in touch with his regiment, that is the Maratha Light Infantry, and also his troops, the Marathas. So I compliment him. I compliment him for these sterling qualities. Gentlemen, about the book, I would like to read two small passages from this book which indicate as to where we erred, where we made mistake. Now the first one is, he says, what is of great significance is that he was held in such awe, that is about the Nehruji. What is of great significance is that he was held in such a awe that no one questioned his policy decisions, especially on foreign affairs. At the professional and function levels, most of the leadership and in the bureaucracy, foreign service, military and intelligence had been catapulted into the higher ranks at the time of independence. So probably, as we became independent, situation was such that nothing much could be done by the way of as to what is right, which direction we should go, how we should behave, and how we should keep the country's interest in mind. यंग फ्यूचर्स है जो एनसीसी कैडेट्स है, आज हमारे जो बच्चे लोग स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट एंड द कंट्री. सो देयर माइंड शुड बी आल्सो वेरी क्लियर कि हम लोगों का अरुणाचल का जो हिस्ट्री है, खास करके मैकमोहन लाइन किस प्रकार से इसका ये स्थापना हुआ है. तो अपना राज्य में जितने भी जो स्कूल्स की लाइब्रेरीज है, इंक्लूडिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी जो लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, उसमें भी इस बुक को हम अवेलेबल करेंगे ताकि हमारा यंग जनरेशन इसको पढ़े और समझे. दे शुड नो. जैसे आपने ठीक ही कहा है, लीडर्स लोग कहते हैं कि हम एक भी इंच हम लोग नहीं देंगे, मगर हमको पता चलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक हमारा टेरिटरी है. तो दिस बुक विल गिव ए वेरी क्लैरिटी ऑन this book will be the power back on the statement also as well. तो हम इंश्योर करेंगे कि इस बुक का और भी पॉपुलैरिटी हो, खास करके हमारा जो यंगस्टर्स है इस किताब को अच्छे प्रकार से पढ़े. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की. बैठक के दौरान राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों और चल रही परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने तवांग जिले के सीमांत और सुदूर गांव के दौरे से राज्यपाल को अवगत कराया. स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान थ्रिम्स नाहरलगन में निर्माणाधीन नए ब्लॉक का निरीक्षण किया. वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ श्री लिबांग ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया. मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में श्री लिबांग ने कहा कि ट्रिम्स में राज्य भर से इलाज के लिए आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार नए ब्लॉक में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के अलावा नर्सिंग हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज के नए सत्र के MBBS छात्रों के लिए कक्षाओं और आवासीय सुविधा के विकास का कार्य त्वरित गति से 3 महीने के अंदर पूरा करने का प्रयास कर रही है. क्योंकि आज ट्रिम्स कोविड का बाद में हम लोग इतना कोशिश करने से भी बहुत सा रिकॉर्ड हुआ था कंस्ट्रक्शन में भी, तो फिर भी उसी का बावजूद भी ट्रिम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत आगे बढ़ रहा है. तो इसको आज हम लोग जहाँ इमरजेंसी ब्लॉक से लेकर जो नर्सिंग जो कंस्ट्रक्शन हॉस्टल तक गए हैं, तो इसमें देखा गया है हम लोग अभी वहाँ में जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ में अभी रास हो रहा है जो काम करने के लिए, और वहाँ और मेंटेनेंस का और बनाने के लिए भी है. तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं या वहाँ का जो अभी जो न्यू ब्लॉक में शिफ्ट करने के लिए,
तो इनाग्रेशन होने से पहले भी हम लोग कुछ सेक्शन को शिफ्ट करके और वो पुराना ब्लॉक को भी मेंटेनेंस करना चाहूँगा। तो इसलिए अभी न्यू एकेडमिक सीजन भी शुरू होने वाला है, न्यू 50 स्टूडेंट्स अभी एडमिशन तो होने वाला है। तो उसी के लिए भी हम लोग क्लासरूम भी कैसा होना है बोल के, तो क्लासरूम के लिए भी अभी हमारा डायरेक्टर साहब ने बताया है, रेडी किया है। अभी विद इन नो टाइम क्लासरूम भी रेडी होगा और उसका बाद उनका रहने के लिए भी हॉस्टल भी अभी वार्ड पुट्टी में बन रहा है। हॉस्टल भी इनका एकोमोडेशन भी विद इन 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा बोले, वही हम लोग आज चेकिंग करने के लिए है। तो वहाँ में हम लोग जितना भी अभी CT स्कैन है, जितना जहाँ में हम लोग का ओटीज बनना है, जहाँ में इमरजेंसी वार्ड होगा, जहाँ में VIPs का जो केबिन होगा, वो सब को भी हम लोग आज विज़िट किया है। वो सब भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो अभी वो शिफ्टिंग होने से हम लोग का बहुत सा उसका ऑर्गेनाइजेशन हम फंक्शनल इसमें ले सकते हैं, वही हम लोग आज देखने हैं। असम के विश्वनाथ और अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के सीमावर्ती गांव पर विवाद के निपटारे के लिए दोनों राज्यों की गठित रीजनल कमेटी की सोमवार को दूसरी बैठक हुई। असम स्टाफ कॉलेज विश्वनाथ में आयोजित इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, विधायक व्यूराम वागे, असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका सहित कई जनप्रतिनिधि और दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में रीजनल समिति के सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, जिसे राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ केयर सिस्टम को क्षमता विकास के माध्यम से मजबूत करने के विषय में गैर सरकारी संगठन इको इंडिया और नेशनल हेल्थ मिशन अरुणाचल प्रदेश के बीच सहभागिता के तहत इको मॉडल डिजिटल ट्रेनिंग विषय में नाहरलगुन में स्टेट लेवल कंसल्टेटिव मीटिंग हुई। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य सोसाइटी के सहयोग और इको इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। इको इंडिया के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप भल्ला ने बताया कि सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री आलो लुबांग और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता विकास के विषय में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से राज्य के सुदूर इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। Extension for Community Healthcare Organization, which is working as a not-for-profit organization in the health sector in an extensive way. It is a capacity building platform, and we are working to build the capacity of various health cadres all across country. We have partnership with more than 26 states now. National health missions are on board with us. 13 state nursing councils are on board with us, and we have 4 corporations and various prominent institutions. विद्युत मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की अध्यक्षता में सोमवार को ईटानगर में राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार की परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने के विषय में संबंधित विभागों की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए वन, भूमि प्रबंधन और कानून मंत्रालय से जुड़ी मंजूरी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा। श्री मैन ने 132 kV और इससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य में भी तेजी लाने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के त्वरित आर्थिक विकास के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के नजरिए से ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार महत्वपूर्ण है। श्री मैन ने विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विस्तार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलती है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में राज्य सरकार ने सड़क विस्तार को प्राथमिकता देते हुए करीब 27.3% सड़क नेटवर्क में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रोड डेंसिटी 25.74 से बढ़कर 32.78 किलोमीटर हो गई है। श्री खांडू ने बताया कि 7 राजमार्ग परियोजनाओं को पिछले 6 वर्षों में पूरा किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 385 किलोमीटर से अधिक है। उन्होंने बताया कि 1600 किलोमीटर लंबे ट्रांस अरुणाचल हाईवे, 1800 किलोमीटर लंबी ट्रांस अरुणाचल हाईवे राज्य के सुदूर और सीमावर्ती इलाकों को सड़क से जोड़ने के लिए 1800 किलोमीटर लंबी फ्रंटियर हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें से BRO और NHICL द्वारा प्रतिवर्ष 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में अरुणाचल प्रदेश की मिस मर्सी गाइमोंग ने वुसु प्रतियोगिता के जियांशु और क्यांशु इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिस मर्सी गाइमोंग को पदक जीतने पर बधाई दी है। विधायक तारिन दक्पर ने सोमवार को कामले जिले के रागा में जिला उपायुक्त कार्यालय और ट्रेजरी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ओदोंग पर्तिन, पीडब्ल्यूडी विभाग के सेंट्रल जोन ए मुख्य अभियंता हागे बिदा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री दाकपे ने कहा कि जिला मुख्यालय रागा में ट्रेजरी ऑफिस स्थापित होने से सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रेजरी ऑफिस, डीसी का एक्सटेंशन ऑफिस को और डीसी बंगला को कमले डिस्ट्रिक्ट के लिए डेडिकेटेड कर दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये आप सबका अचीवमेंट है। आप लोगों की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ है, आप लोगों के वजह से ये अचीवमेंट हुआ है। सबसे बड़ा बात है कि ट्रेजरी, अभी बहुत लोग ने, बहुत डॉक्टर ने बोलकर किया है कि ट्रेजरी होने के बाद यह सब कुछ होगा। इसलिए हमने ट्रेजरी को इधर हम आज इनॉग्रेशन कर दिया। आज से ट्रेजरी फंक्शनिंग होगा। उसके साथ डीसी साहब को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ट्रेजरी ओपनिंग हो गया, बैंक ट्रांजेक्शन का डायरेक्टर ऑफ अकाउंट एंड ट्रेजरी आरबीआई एसबीआई को रीजनल ऑफिस में आप इंटीमेशन देना है ऑफिशियली। तो क्या होगा, आपका जो डिपार्टमेंट का जितना भी है सैलरी है, आप डिपार्टमेंट का जो हेड है, आप लोगों का यहाँ सैलरी अकाउंट खोलना होगा एसबीआई में। विद इन दिस मंथ में आप सब अकाउंट खोलना होगा। उसके साथ आपका जो अकाउंट खोलने के बाद आप लोगों का सैलरी, स्टाफ का सैलरी और आप अपना भी सैलरी इधर ही विथड्रॉ होगा। तो रागा बैंक को हमारा जो एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसमें आपको स्टाफ ऐसा तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको आपका ऑफिस को, ये हेड ऑफिस को, डीजीपी को लिखना पड़ेगा कि रागा बैंक फुल फ्लेज बैंक स्टार्ट हो गया, ट्रेजरी हो गया, इसलिए ट्रेजरी एंड बैंक में आपका पुलिस डिप्लॉयमेंट का आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका काम। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के लीडू कॉलोनी, पावर ग्रिड, सिगिन और वेटरनरी कॉलोनी सहित आसपास के कई कॉलोनी के लोगों ने सिगिन नदी पर पुल निर्माण में हो रहे विलंब पर रोष जताते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से जल्द कदम उठाने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिगिन नदी पर पुल निर्माण में हो रहे विलंब से बच्चों को स्कूल जाने, स्थानीय लोगों को अस्पताल सहित जरूरी कार्यों के लिए कुछ मिनट की जगह कई घंटे की यात्रा करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने चंदा एकत्र कर अस्थायी हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया है। यहाँ में हम लोग कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट करके ये हमारा ब्रिज बनाने में 1 सप्ताह लगा है। 1 सप्ताह लग के आज भी जिसे तिसे करके ये किया है। तो इसलिए ये जो है आपका हमारा जो यहाँ का विधायक एमएलए साहब जो ना 24 कॉन्स्टिट्यूंसी का दापोरिजो का, ये जो उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ, ये तो 1-2 महीना में हो जाएगा, सर जाएगा। उसमें एक कुछ प्रोविजन रख देने से ठीक रहेगा, सोच रहा है, ठीक रख देने से ठीक है। और हमारा मजिस्ट्रेट को बोलता है, टाउन मजिस्ट्रेट को, डिप्टी कमिश्नर, उसमें भी अपील है, जिसे भी ये 2 महीना 3 महीना में हमारा ब्रिज टूटने वाला है। कल को बच्चा बीमार होगा, बेबी बीमार होगा, हम लोग का गरीब आदमी में गाड़ी नहीं है, उतार के ले जाने के लिए वो कला ब्रिज को होकर घूमने पड़ता है। मेडिकल यहाँ से सामने होता है, 1 मिनट का रास्ता में 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है। इसलिए ये जो हमारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, हम सब ये कॉलोनी में 7 कॉलोनी है, ये कॉलोनी का ये को पब्लिक को माया दया करके सोच के थोड़ा
हम लोग का ये जो कॉलोनी को सोचने से ठीक रहेगा ना। दुनिया में हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सबसे पहले साल 2012 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना है, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वे सामना कर सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य रखी गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने शुभकामना संदेश में बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा और विकास के अनुकूल माहौल की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऑल तागिन जिला छात्र संघ ने 33वें स्थापना दिवस के तहत राजकीय महाविद्यालय दापोरिजो सहित कई शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की। छात्र संघ ने कहा है कि जिले में स्थानीय भाषा के विकास के साथ ही शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल में सहायता करना संगठन की प्राथमिकता है। आज जो जितना भी वेरस स्कूल ऑफ अफेयर्स सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी लिटरेसी इवेंट को जो आज कलरफुल का साथ आप लोग पार्टिसिपेट किया, टीएम आत्सू ने अब सबको धन्यवाद बोलता है, थैंक यू बोलता है। और हम लोग ने ये क्यों किया बोलने से स्पेशली हमारा जो प्रेसिडेंट तारक पगबा का टेन्योरशिप में, जनरल सेक्रेटरी विजय डोमेन का टेन्योरशिप में, ये आत्सू टीएम जो हमेशा एजुकेशन को लेके हम लोग हमेशा आगे प्रायोरिटी रखता है, इसलिए हम लोग एजुकेशन तोड़ भी गया। इसलिए आज हम लोग यहाँ में एजुकेशन का हम लोग और स्टाम्प यहाँ में लिटरेसी इवेंट में बहुत सा किया है। और एडिशनल पॉइंट भी इस बार का हम लोग जो आज कुछ करेगा बोल के अलग इनोवेटिव लेगा। हम लोग लोकल डायलेक्ट बोल के हम लोग का तागिन लोकल इंग्लिश तागिन लैंग्वेज हम लोग प्रमोट करना है बोल के हम लोग उसमें पार्टिकुलरली इस बार जो हम लोग पार्टिकुलरली हम लोग जो अपना लोकल लैंग्वेज में भी स्टैम्प स्पीच रखा और इंग्लिश से पर्टिकुलर रखा, उसमें अलग अलग खुद का प्राइज है। और जूनियर 9 से लेके हम लोग बिलो वालों को रखा, सीनियर जो 10 से लेके कॉलेज लेवल तक रखा। इसलिए हम और हमारा क्विज कंपटीशन भी हम लोग सीनियर जूनियर रखा। Solong saka atala ngo atuga biotunga gambare mindo ngani achle impudo ngo alobo mindo chimangani pars power akin pars power second power. Today I was participating in the extempore speech competition and I got the topic physical and sports importance, and I did my best today and the organizing committee was fantabulous. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।